10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम थंडर क्लैन के एंसेस्टर और लायन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इन दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि लिंगफेंग इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए पहले तो इन दोनों को लिंगफेंग को देखकर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे एनर्जी के बॉल एक जगह पर आकर मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से एक ब्लैक होल को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। साथ ही हम थंडर क्लैन के एंसेस्टर और लायन क्लैन के एंसेस्टर को भी देखते हैं, जिनकी भी हालत यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पर लिंगफेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए पहले से ही थे। लेकिन जैसे ही लिंगफेंग यहाँ पर इस ब्लैक होल को एक्टिवेट करता है, इसकी पावर को देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस ब्लैक होल के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो कि यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं उन सभी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। और इस चीज को देखकर तो थंडर क्लैन की एंसेस्टर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसकी थंडर यहाँ पर कैसे रुक सकती है। इसलिए वह दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिंगफेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन लिंगफेंग तो इसके थंडर को सील कर देता है, जिसकी वजह से ये थंडर दोबारा से इस ब्लैक होल के अंदर में जाने लगता है। साथ ही इस चीज की वजह से थंडर क्लैन की एंसेस्टर और लायन क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये दोनों मिलकर भी लिंगफेंग को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए इन दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि ये दोनों फिलहाल के लिए यहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाए, और ये लोग यहाँ से बिल्कुल भागने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन लिंगफेंग इन लोगों को यहाँ से कैसे जाने दे सकता था। इसके बाद वो बोलता है, क्या मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग इस जगह से जा सकते हो, जो कि तुम लोग अपने मुंह को उठाकर यहाँ से भाग रहे हो। इसके बाद लिंगफेंग एक छोटा सा अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के आसपास में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है, और इस ग्रेविटी प्रेशर की वजह से यहाँ पर थंडर क्लैन की एंसेस्टर और लायन क्लैन के एंसेस्टर की हालत तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि इन दोनों को ही यहाँ पर खड़े होने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ लिंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर जाने लगता है, और इन सब चीजों को देखकर ये लड़की तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है, साउटियन ने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके मास्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ हम इन सभी एंसेस्टर को देखते हैं, जिसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। साथ ही ये एल्डर अपने सामने लिंगफेंग को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि इस एल्डर को अब अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी लिंगफेंग भी अपनी आंखों को खोल देता है। इसके बाद वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जितने भी कल्टीवेटर और एंसेस्टर इस फॉर्मेशन के अंदर में फंसे हुए थे उन सभी को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। साथ ही यहाँ पर तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लायन क्लैन के एंसेस्टर को हो रही थी। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि बोलता है, ये तो 9 गुना बॉडी के बराबर है, और इस चीज की वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी हम थंडर क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि बोलती है, आखिरकार तुम कौन हो? साथ ही तुमने यहाँ पर दूसरों के मामले में अपने टांग को क्यों अड़ाया है? इस बार लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे बर्ड के ऊपर हमला किया था, यानी कि साउटियन के ऊपर। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को सूद समेत इसका मुआवजा दूं। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर थंडर क्लैन के एंसेस्टर और लायन क्लैन के एंसेस्टर का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि इन दोनों ने अनजाने में एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से शायद से आज इन लोगों की जान भी जा सकती है। तभी साउटियन आग में घी डालने का काम करता है, क्योंकि वह लिंगफेंग को बोलता है, थंडर क्लैन के एंसेस्टर ने लगभग मुझे यहाँ पर जान से मार ही दिया था, इसलिए मास्टर अब आपको ही मेरा बदला यहाँ पर लेना होगा। लेकिन इस बात को सुनकर लायन क्लैन के एंसेस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वह यहाँ पर लिंगफेंग को समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद से तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि हम लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। इस बार लिंगफेंग बोलता है, मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर किसी न किसी को जान से मारने के लिए आए थे, इसलिए तुम लोगों को भी मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर में मैं तुम सभी लोगों को जान से मारने वाला हूँ। और वो ये बोलकर अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है। इसके बाद वो उसे लायन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर लायन क्लैन का एंसेस्टर भी यहाँ पर अपने ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है।
जिसकी वजह से लायन बीस्ट इस जगह पर अपेयर हो जाता है और लायन बीस्ट की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद ये स्पिरिचुअल लायन बिना कोई टाइम जाया किए सीधे जाकर लिंगफैंग के अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। और जब सब कुछ शांत होता है तब हम इस स्पिरिचुअल लायन को देखते हैं, जिसे इस अटैक को रोकने में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर में बहुत सारे क्रैक बनना शुरू हो गए थे और इस चीज की वजह से लायन क्लैन के एंसेस्टर को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी स्पिरिचुअल लायन की बॉडी में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लायन क्लैन का एंसेस्टर थोड़ी सी दूर चला जाता है और इसे भी अब समझ में आ जाता है कि वो लिंगफैंग को हरा नहीं पाएगा, इसलिए वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर लिंगफैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने यहाँ पर रेड विंड नाम के एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद ये अटैक जैसे ही तैयार हो जाता है तो लिंगफैंग बिना कोई टाइम जाए किए इस अटैक से लायन क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ लायन क्लैन के एंसेस्टर की ओर जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर लायन क्लैन के एंसेस्टर ने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद एक पोर्टल के अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलकर आ जाते हैं, जो कि लिंगफैंग के अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थंडर क्लैन का एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी लिंगफैंग के अटैक को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाता है, क्योंकि लिंगफैंग जैसे ही अपनी थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है तो इस चीज की वजह से यहाँ पर थंडर क्लैन के एंसेस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइन लोटस लायन क्लैन के एंसेस्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन लायन क्लैन का एंसेस्टर भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इस चीज को देखकर लिंगफैंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से थंडर क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि थंडर क्लैन के एंसेस्टर के प्रोटेक्टिव बैरियर में यहाँ पर बहुत सारे दरार पड़ गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफैंग एक ही झटके में थंडर क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार देता है, क्योंकि थंडर क्लैन का एंसेस्टर जहाँ पर था उस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से थंडर क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी भी यहाँ पर किसी को नजर नहीं आती है। इसके बाद लिंगफैंग लायन क्लैन के एंसेस्टर के पास जितने भी ज्यादा ट्रेजर होते हैं उन सभी को अपने पास ले आता है, उन सभी को यहाँ पर देखने लगता है। इसके बाद वो बोलता है एक वर्चुअल गॉड के हिसाब से ये एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा गरीब था, क्योंकि इसके पास तो बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड के ट्रेजर हैं। दूसरी तरफ लायन क्लैन के जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं उन सभी को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि इन लोगों के एंसेस्टर की मौत हो गई है, इसलिए ये सभी यहाँ पर लिंगफैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि लिंगफैंग आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम थर्ड प्रिंसेस और इस लड़की को देखते हैं जो कि लिंगफैंग के पास आ जाते हैं और ये लड़की बोलती है साउटियन के मास्टर तो बस यहाँ पर अपने हाथ को उठाकर वर्चुअल गॉड की जान ले सकते हैं, और इस चीज से हम लोगों को पता चलता है कि लिंगफैंग कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही अब मुझे साउटियन के ऊपर भी पूरा भरोसा हो गया है कि वो फेंक नहीं रहा था। इस बात को सुनकर थर्ड प्रिंसेस भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम इस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि लिंगफैंग की पावर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। इसके बाद वो अपने मन में लिंगफैंग के बारे में सोचकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम थंडर क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि लिंगफैंग को बोलती है लिंगफैंग तुम मेरी जान को बख्श दो और इस चीज के बदले में मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी थंडर क्लैन की एंसेस्टर एक नजर अपने लोगों की ओर देख लेती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग दोबारा से चुप हो जाते हैं, क्योंकि थंडर क्लैन के एंसेस्टर को यहाँ पर लिंगफैंग के पावर के बारे में पता था कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वह बिना कोई टाइम जाए कि लिंगफैंग को यहाँ पर बताने लगती है कि हम लोगों के फैमिली के पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि मैं आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। इसके बाद थंडर क्लैन की एंसेस्टर अपने पास से सैनिये की 8 बोतलें बाहर निकाल लेती है। साथ ही वह 4 मेडिकल मेडिसिन को भी लिंगफैंग को यहाँ पर देने के लिए तैयार हो जाती है और जितने भी बाकी के मेडिसिन है वो सभी थंडर क्लैन में कहीं पर छुपा कर रखा गया है, जिसे मैं ढूंढकर आपको बहुत ही जल्द दे दूंगी। इस बार लिंगफैंग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और वो एकटक बस यहाँ पर थंडर क्लैन की एंसेस्टर की ओर ही देखे जा रहा था। इसलिए थंडर क्लैन के एंसेस्टर को भी ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है कि लिंगफैंग को इन सब चीजों से यहाँ पर कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने पास से और एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है जो कि थंडर क्लैन का सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर होता है। इस बार लिंगफैंग भी बिना कोई टाइम जाए कि इन सभी ट्रेजर को अपने पास ले आता है। इसके बाद वो बोलता है
एक बार मैं इन सभी ट्रेजर की यहाँ पर जांच करना चाहता हूँ, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद लिंगफैंग को पता चलता है कि ये सब चीजें अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए वह थंडर क्लैन के एंसेस्टर की जान को यहाँ पर बख्श देता है। इस बात को सुनकर थंडर क्लैन की एंसेस्टर यहाँ पर एक राहत का सांस लेती है। दूसरी तरफ लिंगफैंग नीचे की ओर उतरकर आ जाता है। तभी यहाँ पर मिजी और एंसेस्टर लिंगफैंग को शुक्रिया बोल रही थी, क्योंकि लिंगफैंग ने यहाँ पर इन लोगों के सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया था। इस पर लिंगफैंग बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर इतना भी ज्यादा विनम्र होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो आप लोगों ने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद लिंगफैंग थर्ड प्रिंसेस के पास आ जाता है और उसने यहाँ पर एक ट्रेजर को अपेयर कर लिया था और उसे वह थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को देखकर थर्ड प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए मैं इस चीज को नहीं ले सकती हूँ। इस बार लिंगफैंग बोलता है, मैं तुम्हें एक बार याद दिला देता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर तुम इस ट्रेजर को यहाँ पर ले लेती हो तो इस चीज की वजह से मुझे यहाँ पर खुशी मिलेगी। इस बार थर्ड प्रिंसेस कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन तभी साउटियान बोलता है, थर्ड प्रिंसेस तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर के पास तो गॉड लेवल के भी फॉर्मेशन है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बेझिझक तुम इस ट्रेजर को अपने पास रख सकती हो, क्योंकि यह चीज एक हिसाब से मेरे मास्टर के लिए बेकार ही है, क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ पर आगे क्या करेगी। तभी मिजी थर्ड प्रिंसेस के पास आ जाती है और वो थर्ड प्रिंसेस को यहाँ पर समझाने लगती है कि तुम्हें अब इस ट्रेजर को ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें और यहाँ पर मना करना नहीं चाहिए। इस बार थर्ड प्रिंसेस भी बिना कोई टाइम जाए किए इस ट्रेजर को ले लेती है और वो इस चीज के लिए लिंगफैंग को यहाँ पर थैंक यू भी बोलती है। दूसरी तरफ हम थंडर क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि इन सब चीजों को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लिंगफैंग ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन थर्ड प्रिंसेस को दिया था यह एक वर्चुअल गॉड के जितना पावरफुल था, इसलिए थंडर क्लैन की एंसेस्टर को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगफैंग आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी हम इस लाइन स्पिरिट को देखते हैं, जो कि इस बिल के अंदर में पूरी तरह से समा जाता है और लिंगफैंग इस चीज को अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वह मिजी को बोलता है, अब आप इस चीज को अपने पास रख सकते हैं और इसकी मदद से आप लोग अपने क्लैन की सुरक्षा कर सकते हैं। इस बार मिजी भी बिना कोई टाइम जाके इस ट्रेजर को अपने पास रख लेती है। इसके बाद लिंगफैंग बोलता है, अब मैं लाइन क्लैन के जितने भी ज्यादा लोग बचे हैं उन सभी की जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आखिरकार तुम लोग इन लोगों के साथ यहाँ पर क्या करना चाहते हो। इस बार मिजी भी हाँ बोलती है। इसके बाद लिंगफैंग थंडर क्लैन के एंसेस्टर के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग वापस जाकर जितने भी ज्यादा रेयर मेडिसिन है उन सभी को लेकर जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर वापस आओ। इस बार थंडर क्लैन की एंसेस्टर भी हाँ बोलती है, लेकिन तभी साउटियान बोलता है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो तुम लोगों को तो इस चीज का अंजाम पता ही है। साथ ही मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे मास्टर ने वर्चुअल गॉड की स्पिरिट को भी एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस बात को सुनकर थंडर क्लैन के लोग यहाँ से चले जाते हैं और लिंगफैंग इस एल्डर की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, सीनियर मेरे भी सेक्ट में बहुत सारे ट्रेजर हैं, इसलिए मैं भी इन सभी को लेने के लिए अपने सेक्ट में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन है। इस पर लिंगफैंग भी इन लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत दे देता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगफैंग अंदर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एंसेस्टर लिंगफैंग को बता रहे थे कि हम लोगों के सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में एक गॉड लेवल का ट्री मौजूद है, जिसमें स्काई सोल फ्लावर उगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वो ये सब चीजें बोलने के बाद में इस ट्री के पास लेकर लिंगफैंग को आ जाती है, जो कि दिखने से सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और लिंगफैंग इस जगह को देखकर बोलता है, सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी मिजी लिंगफैंग को बताने लगती है कि यह पेड़ हर 300 साल में एक फल देता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को आदेश देती हूँ कि लिंगफैंग का तुम लोग अच्छी तरीके से ख्याल रखना। इस बार ये दोनों भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद मिजी और ये एंसेस्टर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिंगफैंग और साउटियान इस ट्री को देखने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना भी शुरू कर देते हैं। इसके बाद इस जगह पर जितनी भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ही तेजी के साथ लिंगफैंग की बॉडी के अंदर में जाने लगती है
और इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर लिंगफेंग को भी अच्छा लगने लगता है। तभी हम साउटियान को देखते हैं जो कि बोलता है, सच में इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए अब मुझे भी बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। और वो यह बोलने के बाद में बहुत ही तेजी के साथ इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है। और कुछ देर तक यह प्रोसेस ऐसे ही चलता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग और साउटियान ने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। और इस चीज को देखकर थर्ड प्रिंसेस और ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज क्या है। तभी साउटियान बोलता है, शायद से मेरे मास्टर अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि बोलता है, अब हेवनली गॉड पनिशमेंट कुछ ही देर में इस जगह पर आने वाला है। और भैया बोलने के बाद में अपने स्पिरिट को इस जगह पर फाइट करने के लिए भेज देता है। लेकिन इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैंने एक न्यू चैनल को शुरू किया है, तो आप लोग जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।